प्रणाम। चलिए हमारी जैन पंचायत शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे ये कौन आ रहा है? अरे ये तो लोबियन आ रही है, जिसका पैर घर में टिकता ही नहीं और हर वक्त हाय पैसा करती रहती है। जय जिनेंद्र मुखिया जी, स्माइल प्लीज। अच्छा, इसको फेसबुक पे डालूं पहले। डन। आज इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? मैं जा नहीं, मैं आ रही हूँ। पूछो कहाँ से? बताओ कहाँ से आ रही हो? हमारे संघ में नवकार 51 नवकार का जाप था, तो वहाँ पे प्रभावना मिली। फिर दूसरे संघ में गए तो उसमें सामायिक था, तो प्रभावना मिली। तो ये पैसे उसी के हैं। ओहो, पर प्रभावना और साथ साथ प्रवचन सुना कि नहीं? प्रवचन सुना या नहीं सुना ऐसे ही समझ लो, मेरा मन तो प्रभावना में ही था। हाँ। फिर दूसरी जगह भी तो जाना था। ओहो हो, ये 2 नोट बिल्कुल फटी निकल गई। क्या क्या नहीं किया मैंने। घर का काम जल्दी जल्दी किया, लाइन में भी सबसे पहले पहुंच गई, फिर भी ऐसी नोट मुझे ही मिलनी थी। बताओ ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो, एक तो आपने प्रभावना के लिए लोभ किया और लोभ करने के बाद शोक भी किया। इससे हम कषायों से घिर जाते हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो आज से ही तुम नियम लो कि मैं आज से लोभ नहीं करूँगी। ये एकदम सही बात बताई आपने। आज से ही मैं नियम लेती हूँ कि आज के बाद कभी लोभ नहीं करूँगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ये दवाई के डिब्बे। अरे आज ये दवाई की चलती फिरती दुकान यहाँ कैसे? ये दवाई के डिब्बे से तो तंग आ गई हूँ मैं। खाना खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। चलते चलते कहीं टकरा जाऊँ तो समझो फ्रैक्चर तो हो ही जाता है। ओहो। सामायिक करूँ तो कमर में दर्द होता है। पानी पूरी, सेव पूरी, मिठाई कुछ भी मुंह में डालूं तो पेट में एक ज्वालामुखी सा भड़क जाता है। इतनी तंग आ गई हूँ मैं कि अब तो मुझे लगता है मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे अरे, ऐसे नहीं बोलते। मेरे पास इसका एक उपाय है। जल्दी बताओ, अब तो मेरी दवाई की दुकान आपके भरोसे ही है। तो सुनो, आज से ही तुम सात्विक जैन भोजन और चोवियार करना। सात्विक जैन भोजन करने से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते और चोवियार करने से सूक्ष्मजीव हिंसा भी नहीं होती। और इससे भी बेहतर, अगर ना खानी हो डॉक्टर की गोली तो शुरू करो आम्बिल की ओली। बिल्कुल, अब मैं सात्विक भोजन ही करूँगी और अपने देरासर में हर महीने जो आम्बिल होता है मैं वो आम्बिल भी ज़रूर करूँगी। चलो फिर मिलते हैं 1 महीने बाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे टेंशनिया, क्या हुआ? तू मुझे ये बता, तू ऑलवेज ऐसी उतरी हुई कड़ी की जैसी क्यों रहती है? अरे क्या क्या बताऊं मुखियानी। मैं अगर आपको बोलने बैठूंगी तो यहाँ के सभी लोग डांडिया खेले ही बिना घर चले जाएंगे। हाँ। बट मेरे परेशानियों का तो कोई अंत ही नहीं। अभी बोलो, सुबह उठ के रोज़ खाना बनाने का टेंशन, और फिर दोपहर में वो जो मेरी सीरियल देखती हो ना, उसमें क्या होगा उसका भी टेंशन। और फिर जॉब पे जाती हूँ, ये वैक्सीन है वो वैक्सीन, उसका भी टेंशन।
फिर शाम हो गई और फिर न्यू आइटम बनाने, खाना बनाने का टेंशन। और रात को वापस से खाना बनाने का टेंशन। अरे रात को सोने के बाद खाना क्यों बनाना है? अरे रात का खाना नहीं बनाना है, ये तो दूसरे दिन क्या बनाऊं उसका तो टेंशन रहता ही है ना। और ये मेरी अकेली की थोड़ी परेशानी है, ये तो यहाँ के सही महिलाओं के यही परेशानी है कि नहीं? हाँ, सोचते सोचते तो नींद ही नहीं आती, क्या बनाऊं क्या बनाऊं। और फिर दवाई का सहारा लेना पड़ता है। तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? ओहो, अच्छा, इसका एक उपाय है। आप रोज़ एक सामायिक करिए। सामायिक करने से हमारे मन को शांति मिलती है। और सामायिक यानी समता भाव धारण करना, और उससे आपको सांसारिक कार्यों से भी निवृत्ति मिलती है। सो आज से नियम लो कि हर रोज़ मैं एक सामायिक ज़रूर करूँगी। ये आपने ठीक कहा, धन्यवाद। मैं आज से ही एक सामायिक रोज शुरू करती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ अगले महीने। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अरे मेरी भोगी, कहाँ जा रही हो? अरे कोरोना के महामारी में कहाँ घूमना फिरना हो रहा है पहले जैसे। तो इतना बड़ा बैग में लेकर कहाँ जा रही हो? अरे इसमें तो खाना है, मेरा खाना। ये देखो, थोड़ा सा चिप्स, ओहो, बिस्किट, और ये सोडा की बोतल, और ये पानी, और मुखवास तो चाहिए ना, तो मुखवास की डब्बी। और इनकेस कुछ पेट में फिर गड़बड़ हो गई तो ये जलजीरा शरबत तो बनता ही है ना, इतना सा तो ही खाना। और मुझे जिम भी तो जाना होता है। जिम में इतना वर्कआउट करती हूँ कि फिर से भूख लग जाती है, तो जिम के बाद थोड़े से चिप्स चाहिए ना, ये तो इसके लिए थोड़ा सा ये स्नैक्स का पैकेट है। इतना वर्कआउट करके भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वेट तो बिल्कुल भी लॉस नहीं हो रहा है। अब आप ही बताओ क्या करूँ मैं? अरे भोगी, क्यों ना तुम आयम्बिल का तप करो। आयम्बिल? वो भी किया था मैंने एक दिन। हमारे संघ में आयम्बिल में तो इडली, डोसा, चीला, बेसन, इतने सारे आइटम होते हैं। जैसे ही मैंने आयम्बिल किया तो पता चला कि इसमें तो बिल्कुल ही मिर्च और मसाला नहीं। फिर मुझे फिर से नमकीन खाने की याद आने लगी। जैसे ही गरम गरम गुलाब जामुन के साथ ठंडा ठंडा आइसक्रीम देखूं, फिर तो कंट्रोल गया तेल पीने। आप ही बताओ अभी क्या करूं मैं? सो भोगी, तुम एक काम करो कि कुछ भी खाने के बाद नियम लो कि अब मैं 1 घंटे के बाद ही खाना खाऊंगी, और धीरे धीरे 1 घंटे की मात्रा को बढ़ानी है। ओह, क्या मैं 5 मिनट का नियम ले सकती हूँ? भोगी, 1 घंटा कहा ना, वरना 2 घंटे का नियम दे दूँ तुझे? अरे नहीं नहीं, 1 घंटा ही बहुत काफ़ी है। हाँ। मिलते हैं फिर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रहने दो ये हे भगवान, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? अरे आप शांति से बैठो, पानी पियो। अरे ज्वाला बेन बैठ जाइए, पानी पीजिए आप। अरे शांति, ये शांति मुझे चाहिए ही नहीं। कहाँ से मुझे शरबत, ये कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ पता है किस लिए हुआ? शांति की वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। अरे शांति की वजह से इतना गुस्सा? मैं समझी नहीं। अरे मैं पीसफुल वाली शांति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो मेरी सहेली शांति की बात कर रही हूँ। पता है उसने क्या किया? मैंने हमारे शहर में एक कंपटीशन थी खाना बनाने की, उसको खांडवी बनानी थी। उसने मुझे पूछा
तो मैंने अपनी सीक्रेट रेसिपी उसको दी और उसको पहला नंबर इनाम मिला, पता है? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गुस्सा क्यों हो तुम? अरे यही तो बात है। जब वो स्टेज के ऊपर गई इनाम लेने के लिए, इतनी सी भी क्रेडिट नहीं दी मुझे और मेरा नाम तक नहीं लिया और मुझे बोला भी नहीं कि थैंक यू। तो गुस्सा तो आएगा ना। इतना गुस्सा आया तो मैंने तो उसको बोल ही दिया कि अगली बार जब तू खांडवी बनाएगी ना तो छाछ की जगह दूध डाल देगी और सॉल्ट की जगह चीनी डालेगी, कभी भी तेरी खांडवी अच्छी होगी ही नहीं। बोल दिया मैंने तो क्रोध में उसको। अरे ज्वाला बेन, थोड़ा ब्रेक लगाओ। आपको ऐसी बातें करनी शोभा बिल्कुल नहीं देती है। आपको आपकी सहेली शांति जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी? और मैं कभी नहीं। मैं क्यों माफ़ी मांगू? मैंने उसके मुंह पर थोड़ी ना बोला है, मैंने तो ये सब अपने मन में बोला है, उसके सामने कुछ नहीं बोला। ज्वाला बेन सुनिए, एक सच्चा जैन वही होता है जो सच्चे दिल से, मन, वचन और काया से क्षमा दे। आपने सुना होगा, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा ही हमारा सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। सो आज से आपको अपनी सहेली शांति जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सही बात है मुखियान जी। आई थिंक मुझे वही लगता है। मैं अभी जाकर उसको मिच्छामी दुक्कड़म बोलकर मैं आती हूँ। चलो तो मिलते हैं 1 महीने के बाद। या 1 महीने बाद। जय जिनेंद्र मुखियान जी। जय जिनेंद्र। अरे वाह, क्या बात है, आज सारे एक साथ। हाँ, आपके बताए हुए रास्ते पे चले तो बहुत ही फ़ायदा हुआ। कौन सा फ़ायदा हुआ? देखो, मैंने सच्चे मन से संघ की भक्ति की, अपरिग्रह का पालन किया, तो मैं बहुत सारे कषायों से दूर रह पाई हूँ। मेरी दवाई तो अब पूरी तरीके से छूट गई है और अब मैं 51 खमासना भी आराम से कर सकती हूँ और चलते फिरते कहीं टकरा जाऊँ तो अब फ्रैक्चर का कोई टेंशन नहीं है। मैं तो अभी रोज एक सामायिक करती हूँ और सामायिक करने से मन को इतनी शांति मिलती है कि मैं टेंशन करना ही छोड़ दी हूँ। और नियम करने से मेरा मन काबू में रहा और अपरिग्रह का पालन भी हो गया। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मिच्छामी दुक्कड़म बोलने से मन के सब कषाय भी दूर हो जाते हैं। मैंने अपनी सहेली को मिच्छामी दुक्कड़म बोला और सारे गीले शिकवे दूर कर दिए। क्या बात है, आप सभी ने जैन नियमों का पालन किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी ने देखा कि इनके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है। अगर हमें भी शाश्वत सुख पाना है और कषायों से मुक्त होना है तो हम सभी निश्चय करते हैं कि भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांतों पर ही चलेंगे और हम सब साथ में मिलकर बोलेंगे, जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भोगी बहन।